बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दीनी तहरीकें आखिर क्यों कामयाब नहीं हो रही हैं, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि दीनी तहरीकों की नाकामी की वजूहात क्या है। यानी इस सदी के अंदर या गुज़श्ता सदी के अंदर जहाँ कहीं उठी हैं वो कामयाब क्यों नहीं हुई है सही तरह असल अंदाज में। चाहे वो मिस्र से उठने वाली अख़वानुल मुस्लिमीन हो, या यहाँ बर्रे सगीर के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट हो, या उसके बाद फिर पाकिस्तान बनने के बाद जमात इस्लामी का आगाज़ हो मौदूदी साहब के ज़रिए, या फिर उनसे आगे जो कुछ ब्रांचें निकली, हर एक ने अपने अपने अंदाज से तहरीक उठाने की कोशिश की, या ये तबलीगी जमात हो ज़करिया साहब की रायवेंड वाले, और इसी तरह तंजीम इस्लामी और मुख्तलिफ़ नामों से ये मुत्तहिदा मजलिस अमल और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, आखिर ये कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं। अवाम इनको पूरी तरह सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। इसकी बुनियादी एक वजह है कि ये दीन का नाम लेते हैं, दीन इस्लाम का, अल्लाह की किताब का हवाला देते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर चलने का ये अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। फिर मदीना रियासत बनाने के सबज़ बाग भी दिखाते हैं, उसके फ़ायदे और बरक़ात का ज़िक्र करते हैं और सहाबा इकराम की मिसालें भी देते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद ये वो मदीना की रियासत कायम नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? तो मेरे भाइयों, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी भी तहरीकें उठी हैं, चाहे शुरू में कितने ही खलूस के साथ या सुहाने सबज़ बाग दिखाने के अंदाज में उठी हूँ, लेकिन आगे जाकर उन्होंने अपना रास्ता बदली कर दिया है और दूसरे जो इज़म थे, सोशलिज़म और कैपिटलिज़म या डेमोक्रेसी, इसके साथ उन्होंने जुड़ के एक मिक्सचर पेश करने की कोशिश की है। और या जो बुनियाद रखी गई है वो ईमान खालस और नज़रिए के ऊपर नहीं रखी गई है, और थोड़ा ही अरसा चलने के बाद उन नज़रियात के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ है। तो ये अगर कोई जमात ना करे, ईमान खालस की दावत को उठाए उस तरह जिस तरह अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई, और हदीस भी है मोता इमाम मालिक के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस तरह इस्लाह कर रहा हूँ इंसानों की जिस तरह पहले इस्लाह की गई थी। यानी पिछले अंबिया ने जिस तरह इस्लाह की थी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, बिल्कुल उसी तरह मैं इस्लाह कर रहा हूँ। और फरमाया क़यामत तक, यानी आइंदा जब कभी इस्लाह होगी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो यकीन कीजिए, अगर किसी को इस बात के ऊपर यकीन आ जाए तो बिल्कुल एक इनकलाब अजीम बर्पा हो जाएगा और बिल्कुल वही नतीजा निकलेगा जो 1400 साल पहले, 1450 साल पहले निकला था मक्का के अंदर। उस तहरीक ने जो रंग दिखाए थे और जिस अंदाज से इस्लाम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आया था, ये कोई इक़्तिदार मांगने वाली या भीख मांगने वाला अंदाज नहीं है। ये तो एक दावत है और इस दावत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं है। चाहे एक हाथ भी इसके साथ ना उठे और एक ज़ुबान भी हम आवाज़ होने के लिए तैयार ना हो, और अकेला दाई आए और अगर अकेला भी चला जाए तो कहीं और इनकलाब आए ना आए, वो बंदा कामयाब हो गया। बल्कि एक हदीस भी है नबी अलैहिस्सलाम की कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब कौमों को इकट्ठा करेगा अपने अपने अंबिया के साथ, तो ऐसे अंबिया भी होंगे जिनमें किसी के साथ एक उम्मती होगा, किसी के साथ दो होंगे, और कोई ऐसे अंबिया भी होंगे एक उम्मती भी नहीं होगा उनके साथ। यानी पूरी ज़िंदगी आए अकेले दावत देते रहे, किसी एक ने भी नहीं माना, अकेले चले गए। और सूरह यासीन के अंदर तो ये मंजर नज़र आता है कि 3 नबी हैं एक कौम के अंदर। पहले एक आया, कौम नहीं मान रही, दूसरा आया, कौम नहीं मान रही, अल्लाह ने तीसरे को भेजा। लेकिन मैसेज के अंदर, पैगाम के अंदर, दावत के अंदर कोई लोच, कोई नरमी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 3 पैगंबर हैं एक बस्ती के अंदर, एक उम्मती मिला है, उसको भी मार दिया गया, कौम ने उसको भी मार दिया है। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त कहा कि जन्नत में दाखिल हो जा। तो आप गौर कीजिए, क्योंकि कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसमें तब्दीली नहीं है, क्योंकि अल्लाह
अपनी तरफ जो दावत दे रहा है, अल्लाह बंदों के पीछे नहीं चलेगा। एक भी ना माने, वो तो बेनियाज ज़ात है, उसको किसी एक की भी परवाह नहीं है। ना माने सबको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा कचरे की तरह, अगर वो अल्लाह के पीछे चलने की बजाय अपने पीछे अल्लाह को या अल्लाह के दीन को चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जिस तरह आज हमारी पूरी कौम ये कोशिश लगी है कि दीन हमारे पीछे चले, और नहीं चलेगा कभी भी। तुम एक भी ना मानो, अल्लाह के दीन को कोई परवाह नहीं है, दीन इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। याद रखिए, कुछ लोग कह देते दीन इस्लाम को खतरा, दीन इस्लाम को क्या खतरा है? ये तो हकीकत है, पूरी कायनात का दीन है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले, फरिश्तों की पैदाइश से भी पहले हर चीज़ अल्लाह की फर्मा बरदार है। यह है दीन इस्लाम, अल्लाह के फर्मा बरदार। तो दीन इस्लाम को क्या खतरा है? अगर कोई नहीं मानेगा तो ज़िल्लो ख्वार वो होगा, दुनिया में जिल्लत और आखिरत में जहन्नम की आग में वो जलेगा। दीन इस्लाम को क्या खतरा? इसको खतरा है जो नहीं मानेगा। जो नहीं मानेगा वो उनको खतरा है, उनकी आखिरत बर्बाद होगी, दुनिया भी उनकी बर्बाद होगी। तो ये मामला हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। जिस तरह मैंने जिक्र किया, इख्वानुल मुस्लिमीन वो शुरू में उठे थे, उसके बाद आस्ता आस्ता वो भी जमहूरियत के अंदर जमहूरी अंदाज से, फिर बाद में क्या हुआ, फिर मौदूदी साहब बड़े अंदाज से उठे थे, लोगों को बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी, बड़े बड़े लोग इनके साथ जमा हो गए थे, अमीन हसन इस्लाई, फिर डॉक्टर इसरार जैसे आदमी, फिर डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी जैसे आदमी भी साथ मिल गए, क्योंकि यही चीज़ बताई गई थी कि अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हम कोशिश करेंगे और तौहीद की दावत देंगे, इस पर लोगों को इकट्ठा करेंगे और इनकलाब बर्पा होगा। कुरान की दावत लेकर उठो, पूरी दुनिया पर छा जाओ, ये अंदाज था। लेकिन चंद दिन भी नहीं गुजरे कि दुनिया के ऊपर इन्होंने क्या छाना था, दुनिया इनके ऊपर छा गई। और मौदूदी साहब ने जमहूरियत के इस तागूती निज़ाम के अंदर, इस मुशरकाना निज़ाम के अंदर अपना वो कदम डाल दिया। तो इक़्तिदार देखिए, ये असल चीज़, इक़्तिदार तो बात की बात है, पहले तो आप दावत देंगे। जिस तरह वो नीयत का मामला होता है, रोशनदान रखा जाता है, अगर इस नीयत से हो कि दीन का मामला हो तो हवा रोशनी तो आनी ही आनी है। इसी तरह अगर आप नीयत बिल्कुल सही रखें, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कोशिश करें, तो यकीन कीजिए इक़्तिदार तो आना ही आना है। लेकिन अगर आपकी कोशिश ही इक़्तिदार की है और लालचे ही इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पर नजरें हैं, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ना इक़्तिदार मिलेगा और ना अल्लाह राजी होगा। और बिल फ़र्ज किसी हुक और क्रुक के साथ आप इक़्तिदार में आ भी गए, जिस तरह थोड़ा थोड़ा मंजर अल्लाह ने दिखाया है, कभी इनकी हुकूमत कायम हो जाती है, उधर क्या नाम है, पख्तूनख्वा में भी हुई थी, और कभी कभी इनको मौका मिल जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही हुआ फिर मौदूदी साहब की दावत के साथ। फिर डॉक्टर इसरार साहब सामने आए थोड़े से, उसके बाद वो भी पीछे हट गए और फिर उन्होंने वो अंदाज़ इख्तियार कर लिया, वो पीरी मुरीदी वाला। और इसी तरह ये जो तबलीगी जमात है, बस इनको भी कोई दीन कायम करने का इनके अंदर वो मजाज ही नहीं है, और ख़ालस व सूफ़ियों वाली दावत इनके अंदर, मुशरकाना अकायद भरी पड़ी इनकी किताबें। जिस तरह सूफ़ियों की किताबों में आपको मिलेगी, अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें उठाकर देखें, मुहियुद्दीन चिश्ती की किताबें देखें, अहमद सिरंदी के मलफूज़ात देखें, शाह वलीउल्लाह की किताबें देखें, जिनकी भी देखेंगे, अली जवेरी साहब की किताबें देखें, इनके अंदर वो दीन जो असली दीन है वो दीन पढ़ें, कुरान और हदीस पर दीन पढ़ें और फिर इनकी किताबें पढ़ें, तो ऐसा पता चलेगा ये दुनिया और वो दुनिया और। तो इस वजह से तबलीगी जमात वाले भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। फिर ताहिर अल कादरी साहब भी चंद दिन आए, वो भी नारे लगा के फिर वापस चले गए। नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इस दौर के अंदर अगर सही अंदाज से इसी दावत को, ईमान को बुनियाद बनाकर अगर किसी शख्स ने उठाया है, एक आलम दीन ने, और मैदान में आए हैं, तो वो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने गलियों में, बाज़ारों में, बसों में, ट्रेनों में, हर जगह इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि लोगों तुम्हारा मालिक एक है, तुम्हारा दाता एक है, दस्तगीर एक है, मुश्किल कशा एक है, हाजत रवा एक है। कलमे की दावत को उन्होंने पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। उनकी ज़िंदगी को अपनाना है, वो हमारे कायदे आज़म हैं, वो लीडर हैं, उनके तरीके को इख्तियार करो। और ये जमहूरियत और इस तरीके से नहीं दीन आ सकता है। बाज़ारों में हर तरह के हालात में उन्होंने इस दावत को जारी रखा, और इस पर कुछ अल्लाह के बंदे इकट्ठे भी हो गए, और इससे उम्मीद पैदा होना शुरू हुई कि ये वो दावत है। और मुझे अभी तक याद है, यकीन कीजिए, लाहौर में हम बाज़ार में दावत दे रहे थे, किताबचे भी कुछ तकसीम कर रहे थे, तो दो ज़रा मुतबर किस्म के आदमी, मोअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी मैंने देखा, बस वो बड़े गौर से सुन रहे हैं। मैं उनके करीब ही खड़ा किताबचे बांट रहा था, और एक दूसरा हमारा भाई तकरीर कर रहा था, दावत दे रहा था।
तो जैसा ही उसकी दावत ख़त्म हुई तो इन दोनों आदमियों ने आपस में जो तबसरा किया, चूँकि मैं बिल्कुल करीब था, मुझे उनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आवाज़ समझ में आई। तो एक ने कहा कि अगर ये जमहूरियत में ना आए, इस इलेक्शन के चक्कर में ना पड़े, तो ये कामयाब हो जाएंगे, यकीन कीजिए। तो ये मामला है। लेकिन एक हादसा ये पेश आ गया कि जो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद में जो इस जमात के अमीर बनाए गए, उनके अकीदे में फिर वही मुशरकाना अंदाज आ गया, वही सजदा ताज़ीमी का शिरक, इसको उन्होंने जो है ना साबित करना शुरू कर दिया। तो तौहीद तो रहती नहीं है जब आप ये नबियों और वलियों के सामने सजदे साबित करना शुरू कर दें, फिर कुरान से साबित करना शुरू कर दें, तो अपने मजाज के मुताबिक दीन को पीछे चलाएंगे, तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो इस तरह वो जमात भी अब टुकड़े टुकड़े होना शुरू होगी, बिखर गए, वो जज्बा भी, वो टेम्पो ही टूट गया लोगों का। कुछ लोग हैं जो बिखर गए हैं और उसी चीज़ को इकट्ठा करके उसी अंदाज से फिर आगे लाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि काश कोई इज्तिमाइयत उस पर कायम रहे, चाहे कुछ हो जाए, देश निकाला दिया जाए, फांसियाँ खड़ी की जाए, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी तशद्दुद किया जाए। ये तशद्दुद तो इस रास्ते के फूल हैं। आप बताइए नबी अलैहि सलाम की मौजूदगी में सहाबा किराम के ऊपर क्या बीत रही थी, खुबैब रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर क्या बीता है, और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की जो वाक़यात हम बयान करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या सिर्फ ये कहानियाँ हैं कि अहद अहद पुकारते थे, अकेला है मालिक, अकेला दाता है, अकेला दस्तगीर है, अकेला मुश्किल किशा है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इलाके से निकाल लिया गया, कोई परवाह नहीं है, लात मार के उन्होंने अपने पुरानी यादों के ऊपर और पुराने सारे किसी चीज़ को उन्होंने रास्ते में नहीं किया। हबशा में 2 दफ़ा हिजरत हुई है, फिर मदीने की तरफ हिजरत हुई है, और फिर उसके बाद ये पीछे मारने गए हैं। पहले वहाँ जंग बदर हुई है तो ये काफिर मुशरिक गए, इत्तेहादी बन के गए हैं, जंग अज़ाब में इत्तेहाद पूरा इकट्ठा हुआ है। लेकिन अल्लाह की मदद जब आती है ना, जब फरिश्ते आते हैं, तो फिर उसके बाद किसी का इत्तेहाद कुछ काम नहीं करता है। आज भी यकीन करें, अगर इसी ईमान खालिस के ऊपर इकट्ठे हो जाएं लोग और बिल्कुल इस फिरका बंदी का, मसलक परस्ती का कला कमा कर दें और सिर्फ तौहीद की दावत, कोई हमारा और मिशन नहीं है, खालिस आखिरत के ऊपर नज़र, जन्नत का शौक़, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का जज्बा, कि इस रास्ते में जिस तरह भी आपकी मौत आ गई, पुलिस के हाथों आ गई, फौज के हाथों आ गई, या इन फिरका परस्तों के हाथों आ गई, किसी बरेलवी ने, किसी देवबंदी या अहले हदीस या सल्फी ने कोई गोली मार दी या कोई और हथियार से आपकी जान ले ली, ये सही मानों में अल्लाह के रास्ते में शहादत होगी। और खून का पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला माफ़ कर देगा गुनाहों को, और घर वालों को बाद में खबर होगी, और ये अल्लाह का बंदा जन्नतुल फिरदौस में पहुँच जाएगा। इस जज्बे के साथ जो आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे लोगों के मुतलाशी हैं, ऐसे लोग जो है सही मानों में दीन को नाफज करना चाहते हैं। यकीन कीजिए बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े मुखलिस भी नज़र आते थे, जोश भी, जज्बा भी। जिस तरह भी देखिए ये खादिम हुसैन रज़वी, किस कदर जोश और जज्बे के साथ सारा मामला, लेकिन अकीदे मुशरकाना। उनका एक कल परसों मैंने सुना वो क्लिप था जिसके अंदर कहते हैं, वो मैं वहाँ दाता साहब गया, दाता साहब वो ऐसी जगह है, सीढ़ियों से जैसे चढ़ोगे तो दिल के अंदर अगर पकौड़े खाने का शौक है या हलवा खाने का शौक है या मिठाई, जो मर्जी दिल के अंदर रखो, जैसा थोड़ा सा आगे जाओगे इधर से एक प्लेट आ रही होगी, ये बिरयानी ले रही है, खाएंगे, ये मिठाई, जो दिल में रखोगे वो सामने आ जाएगा, खुद आ जाएगा। इस तरह के किस्से बयान कर रहे हैं, झूठे वाकयात और मुशरकाना वाकयात। और दाता साहब वो उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके, तुम पहले उनको मुसलमान साबित करो, असली मुसलमान साहबा किराम की तरह। मुशरकाना अकायद। अली जवेरी साहब कहते हैं, मेरे किसी ने शक किया कि आपका पीर जो है वो सही नहीं है, तो हमने कहा चलो चलते हैं, तीनों बातें हम दिल में रखते हैं, और अगर सही बता दी तो फिर पीर कामिल हैं, और सही ना बताई तो फिर पीर कामिल नहीं है। तीनों बातें कहते हैं, जैसे मुलाकात के लिए तीनों बातें उन्होंने हमें वो बता दी, दिल की बातें बता दी। तो देखिए उसका अपना जो अकीदा मुशरकाना था। तो वो किसी को क्या, अगर असली भी औलिया अल्लाह हो, असली अंबिया भी इस तरह नहीं कर सकते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर जाओ, दिल में जो रखो फौरन हाजिर हो जाएगा। ऐसा कभी होता है, कभी मुमकिन है? सहाबा किराम की करीब नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद थी, कितनी मुश्किलात आई, कितनी फाके आए, कैद आया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दिनों के अंदर। तो क्या हुआ, कोई एकदम वो क्या नाम है, खाने निकलने शुरू हो गए थे, एकदम वो ऊपर से रिज्क बरसना शुरू हो गया था एकदम? ऐसा नहीं होता है, कब्र से कुछ नहीं होता है। कब्र से ना होने का यकीन होना चाहिए और अल्लाह से होने का यकीन है। और देखिए उन्होंने सहाबा किराम ने सलातुल इस्तिस्का किस तरह पढ़ी थी, बारिश की दुआ जाके अल्लाह से फरियादें की, मालिक तू बारिश बरसा। और ये भी कहा कि तेरे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो वो आगे हमें इमामत कराते थे, अब वो जिंदा नहीं, वो फौत हो गए।
अब उनके चचा है, हम उनको आगे करते हैं। जिस तरीके से अल्लाह को फरियाद की, लेकिन इस तरह दुआ नहीं की कि अल्लाह अपने हबीब के सदके बारिश बरसा, अपने हबीब, जिस तरह ये सारे करते हैं हर वक्त। तारिक कादरी हो, तारिक जमील हो, ये क्या नाम है, खादम रिजवी, तो इसने तो हदें क्रॉस कर दी। अल्लाह जानता है शिरक और कुफर की हदें क्रॉस। हालांकि बड़ा बड़ा सलाहियत आदमी है, बड़ा इसका कंप्यूटर की तरह हाफजा है, इतने शेर भाई, इकबालियात इकबालियात। वो कुरान और हदीस को कभी पेश करो, कुरान की आयत कभी नहीं पेश करते थे, बहुत कम कुरान की आयत पेश करते थे। और अल्लाह की इतनी तारीफें नहीं, अल्लाह की इज्जत नहीं जितनी नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत। भाई नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह से आगे नहीं है, अल्लाह के साथ शरीक नहीं है, दाता दस्तगीर नहीं है, मुश्किल कशार नहीं है, हाजत रवा नहीं है। ये मामला है। ईमान अकीदे को बिल्कुल साफ करो अल्लाह के बंदो। हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, कहीं और हमारे अमाल पेश नहीं होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम में जिंदा है, सारे शोधा जन्नतों में जिंदा है, इन कब्रों में नहीं है। इन कब्रों के लिए अमवातुन गैर अहयाइन, कि ये मर चुके हैं, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। वमा यशरुना अय्याना युबअसून, इनको शोर भी नहीं है कब अल्लाह ताला इनको दोबारा जिंदा करके उठाएगा इनको अल्लाह ताला। ये सारी बातें तो ये होना चाहिए। कब्र परस्ती का शिरक नहीं होना चाहिए। कब्र परस्ती बिल्कुल बुत परस्ती है, याद रखिए। हिंदू इतराज करते हैं कि हम खड़ा करके पूजते हैं, तुम लटा के पूजते हो, कैसे कहते हो मूर्ति की पूजा नहीं करते हो? बिल्कुल हक बजाने में कहते हैं, यही कहते हैं। अगर हम कब्रों के पुजारी ना होते और सुर मेले करने वाले ना होते, गुम्बद बनाने वाले ना होते, तो क्यों हिंदुओं में ताना देते? और इस्लाम के अंदर ये है नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम तो लानते भेजे गुम्बद बनाने वालों के ऊपर, और कहा कब्र को कच्चा रखना, इसको पक्का ना करना, इसके ऊपर मजार ना बनाना, मजावर बंद करना बैठना, मना करके कहे। क्यों नहीं मना होते हो? फिर आशिक रसूल हैं जी, अल्लाह के बंदो। ऐसे आशिक तो अफसानों में भी नहीं मिलते हैं। बात नहीं मानते हो नबी की और पूजते हो, इसी को तो शिरक है। इससे पहले मुशरिकीन मक्का किसको पूजते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूजते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूजते थे। कौम नूह किसको पूजती थी? क्यों उनके ऊपर पानी का अज़ाब आया था, डुबकियां दे दे के मारे थे अल्लाह ताला ने उनको। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उसमें शामिल है, बीवी भी शामिल है। क्यों? 5 औलिया अल्लाह के पुजारी थे, 5 तन पाक पहली मुशरिक कौम के और 5 तन पाक आखिरी मुशरिक कौम के। ये शिरक है, शिरक है ये। इससे सच्ची तौबा करो अल्लाह के बंदो, दीन को लेकर उठो, इज्तिमाइयत कायम करो ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर। चाहे इनकलाब आए ना आए, हमारी जान जाए, जो भी मामला हो, कंप्रोमाइज़ नहीं है। कभी हम इलेक्शन के अंदर नहीं आएंगे, कभी पीरी मुरीदी के अंदर नहीं आएंगे, कभी कोई और हमारा सियासी नारा नहीं कहते। फिर कभी कभी ये जमात इस्लामी वाले कहते भाई फिर सियासत क्यों नहीं? भाई सियासत, इससे बड़ी क्या सियासत है? पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा, पूरी दुनिया से गुम्बदों को, मज़ारों को, बुतों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, नक्शे बदली हो जाएंगे। इससे बड़ी क्या सियासत है अल्लाह के बंदो? ये दीन के अंदर सियासत तो इसी मानों में है कि दावत है। बाकी अगर आप की इस सारे सिस्टम के अंदर वो जो किसी ने कहा कि सियासत से अगर दीन निकाल पीछे चंगेजी रह जाती है, फिर तो चंगेजियत है। तो इसके अंदर दीन नंबर 1 है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये नहीं कि मदीना की रियासत आप बनाएंगे और जाके मज़ारों पर सजदे करें, चादरें चढ़ाएं, वो याली मदद के वो इमाम ज़ामन बांधें और उसके बाद मदीना रियासत बन जाएगी। मदीना रियासत बनेगी। आज फिर अगर नबी अलैहिस्सलाम आ जाए मिसाल के तौर पर, अगर वो आपको तो आप तो उनके मुखालिफ होंगे। अल्लाह जानता है अगर नबी अलैहिस्सलाम आ जाए, अबू बकर सिद्दीक आ जाए, उमर बिन खत्ताब, जिनको ये बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, खादिम रिजवी साहब भी, उमर बिन खत्ताब आ जाएं, तो तो पहले दिन हुक्म देंगे कि मज़ारों को गिराओ। तो बताओ, खादिम रिजवी तो सामने खड़ा हो जाएगा, जुलूस निकालेगा, धरना देगा कि नहीं गिराने दूंगा। वो तो इस तरह करेंगे। ये हाल है मेरे भाइयों। बात तल्ख ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह जानता है ये हकीकत है बिल्कुल। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और अगर ये तरीका नहीं है, फिर हमारी कोई बात नहीं है, फिर हमारी कोई बात नहीं। यही बात है। इंशाअल्लाह ये दीन गलबा पकड़ेगा, अपनी पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह आएगा, अपनी शान के साथ आएगा। अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए इनकलाब लाएगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।